Hello friends, so previously we have started a discussion on a Z progress bar. So this is one example of Z progress bar. Okay, they have given one example. Before that, we will discuss what is the use of Z progress bar. So it can give a process progress representation, okay, in a horizontal direction, yeah, or a vertical direction. Generally it uses a horizontal direction. तो क्या करता है हमें कि हम कोई भी एक्टिविटी रन कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस रन कर रहे हैं, तो उसका जो उसका जो कंप्लीशन है वो हम उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं हमने कहाँ तक वो एक्टिविटी को कंप्लीट किया है। जैसे यदि आपने ओएस पुटअप किया, आपने स्टार्ट किया आपकी सिस्टम, तो आपको दिखाता है ओके कितने टाइम तक ये लोड होगा और कितने टाइम में ये स्टार्ट होगा। ओके, सो इट शोज द प्रोग्रेस बार। हर एक एप्लीकेशन में आता है, यदि आपने वर्ड फाइल भी ओपन की है तो वहां पर भी आता है सिमिलरली। ओके, एट एन ईच एंड एवरी प्लेस। ठीक है, तो ये जे प्रोग्रेस बार ही उसी तरीके से काम करेगा। ये जो जे प्रोग्रेस बार है, ये किसे एक्सटेंड करता है? स्विंग कांस्टेंट को एक्सटेंड करता है और इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन ये स्क्रोलेबल को कभी इम्प्लीमेंट नहीं करता। इसका मतलब आप स्क्रोलेबल की जो फीचर्स है, मतलब आप वर्टिकल करने वाले हो या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करने वाले हो, ये सारी चीजें जेब प्रोग्रेस बार को जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है। राइट, सो इन केस ऑफ केबल इट इज रिक्वायर्ड, in case of in other cases it is required, but in case of z progress bar it is not required, hence it is not implemented, so that scrollable interface is not implemented। ठीक है, तो ये सारे कंस्ट्रक्टर है उसके से प्रोग्रेस बार जो डिफॉल्ट है। इसके बाद हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको प्रोग्रेस बार को शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। 10 से 50 तक, या 0 से 100 तक, या 50 से 70 तक, एंड सो ऑन। सो यू कैन सिलेक्ट मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, अकॉर्डिंगली योर प्रोग्रेस बार विल बी रिप्रेजेंटेड। तो आपको एक क्वेश्चन भी पूछा है कि हाउ टू यूज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ प्रोग्रेस बार एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो आप बता सकते हो किस तरीके से उसे यूज करते हैं। यूज हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की पैरामीटर कैसे दे सकते हैं, तो हम इस कंस्ट्रक्टर के जरिए उसे दे सकते हैं। वो हमें क्या करता है, कहाँ से कहाँ तक हमें प्रोग्रेस बार को दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, हमें बताता है। इसके साथ और भी एक क्वेश्चन पूछा है कि अलग अलग ओरिएंटेशन कौन से प्रोग्रेस बार के। तो प्रोग्रेस बार को हम दो तरीके के ओरिएंटेशन दे सकते हैं। वन इज वर्टिकल ओरिएंटेशन एंड इज हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। ठीक है, सो कैसे देना है आपको? स्विंग कांस्टेंट्स डॉट वर्टिकल, स्विंग कांस्टेंट डॉट हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ये क्या है? हमारे स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स है। और ये वेरिएबल्स कहाँ प्रेजेंट है? तो स्विंग कांस्टेंट्स नाम के क्लास में प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए हम स्विंग कांस्टेंट को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्विंग कांस्टेंट्स डॉट वर्टिकल, स्विंग कांस्टेंट्स डॉट हॉरिजॉन्टल, इन दैट वे वी कैन use this particular final static constant variables। ठीक है, तो स्पेसिफाइड ओरिएंटेशन दे सकते हैं, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, क्यों हम स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स यूज करते हैं। हम क्यों यूज करते हैं स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स? क्योंकि अलग अलग यदि स्क्रीन साइज होगी, स्क्रीन साइज में चेंजेस रहेंगे, डिपेंड्स अपॉन यूर सिस्टम, नो। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द यूर लैपटॉप, इट डिपेंड्स अपॉन योर कंप्यूटर सिस्टम एंड सो। तो मॉनिटर की साइज, उसकी स्पेसिफिकेशन अलग अलग होते हैं, तो इसके हिसाब से हमें वैल्यूज देना बहुत डिफिकल्ट होगा कि जो वैल्यूज वर्टिकल ओरिएंटेशन के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर एप्लीकेबल है, शायद वो वैल्यूज दूसरे मॉनिटर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल वैल्यूज जो आपके स्क्रीन के ऊपर एप्लीकेबल है, और दूसरे मॉनिटर के ऊपर क्या होगी? एप्लीकेबल नहीं होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर मॉनिटर और साइज ऑफ द स्क्रीन। सो बेटर क्या है? इससे बेटर ये है कि जो भी आपका स्क्रीन साइज हो, हर एक की सिस्टम का अलग अलग स्क्रीन साइज हो सकता है, उसके हिसाब से हर एक सिस्टम का जो भी स्क्रीन साइज होगा, उसके हिसाब से उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, इनके बीच क्योंकि जो भी डिस्टेंस है, जो फासला है, उसके हिसाब से हम वैल्यूज को और हमारे प्रोग्रेस बार को रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो बेटर क्या है कि हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ये जो कांस्टेंट्स है उनका यूज करें। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ फाइनल स्टैटिक कांस्टेंट वेरिएबल। तो ये हमेशा क्या होगा, आपका जो स्क्रीन साइज है उसके हिसाब से वर्टिकल ओरिएंटेशन के लिए वैल्यू आएगी, एज वेल एज हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन के लिए वैल्यू आएगी। तो वैल्यू आपको देनी नहीं है, आपको केवल वेरिएबल यूज करने हैं। बैकएंड में उस वेरिएबल के साथ कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल है आपके स्क्रीन साइज के लिए, ये अपने आप सिस्टम हमें देने वाली है। तो हमारा जेडीके हमें देगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द कांस्टेंट्स।
So in the last constructor, okay, they are having all three parameters, that is orientation, minimum, maximum value. यदि आपको यदि ओरिएंटेशन भी यूज करना है और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी सेट करनी है तो आप ये लास्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ कुछ मेथड्स अवेलेबल है उसकी, कि जहां पर आप ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो, सेट ओरिएंटेशन मेथड, सेट स्ट्रिंग मेथड एंड सेट स्ट्रिंग पेंटेड। मतलब आप यदि कोई प्रोग्रेस बार के ऊपर टेक्स्ट दिखा रहे हो और स्ट्रिंग दिखा रहे हो, तो ये स्ट्रिंग जो दिखानी है आपको, तो आपको विजिबल रखनी है कि नहीं रखनी है उसके बारे में, या एक्चुअली स्ट्रिंग दिखानी है कि नहीं दिखानी है, तो ये सारा डिटरमाइन करने के लिए हम सेट स्ट्रिंग प्रिंटेड मेथड को यूज करते हैं। So in that way we can see the Z progress bar. So here they have given one example. Okay, progress bar example. It is extending a Z plane and they have implemented it. ठीक है, तो आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाया गया है और एक मेथड यूज की है आइटरेट मेथड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर मिली सेकंड के बाद हम प्रोग्रेस बार को अपडेट करते रहेंगे। तो यहाँ पर 2000 मिली सेकंड्स दी है, इट करस्पॉन्ड्स टू 2 सेकंड्स। तो हर 2 सेकंड के बाद क्या होगा, हमारा प्रोग्रेस बार अपडेट होते रहेगा। ठीक है, तो जो इफेक्ट है उसका, ये हमें क्या होगा, हमारे हमारे ह्यूमन आई को डिटेक्ट करने में आसानी होगी। if you keep the time limit or a time value very less, okay, 100 मिलीसेकंड रखा, या हमने यदि 500 मिलीसेकंड रखा, तो भी ये डिफिकल्ट होगा हमें डिटेक्ट करने के लिए। इसलिए हमने थोड़ा ज्यादा रखा है टाइम पीरियड, 2000 मिलीसेकंड्स, इट करस्पॉन्ड्स टू द 2 सेकंड्स। तो हर 2 सेकंड्स के बाद हमारा प्रोग्रेस बार क्या होगा, अपडेट होगा, और ये हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को अपडेट करते रहे। हम हर बार प्रोग्रेस बार को 20 से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थ्रेड डॉट स्लिप यूज किया है। क्यों यूज किया है, कि जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड का, जहां पर अपडेशन नहीं होता है, वहां पर क्या होगा, हम क्या स्लीप स्टेट में जाएंगे, मतलब वेटिंग स्टेट में जाएंगे। ओके, सो वी आर यूजिंग अ मल्टी थ्रेडिंग ऑल्सो। ओके, इन सम वे वी आर यूजिंग द मल्टी थ्रेडिंग ऑल्सो। सो इन अ मैनुअल, that is, what is the purpose of set value method? What is the purpose of set value method? So जैसे set string method है, वैसे यहाँ पर set value method है। तो ये क्या करती है, प्रोग्रेस बार की करंट वैल्यू को सेट करती है, करंट वैल्यू को। सो करंट वैल्यू यदि 50 है, तो उसके हिसाब से वो सेट करेगी। तो यदि आपको यूज करना है कोई मेथड, कोई सॉरी, कभी आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू को यूज करना है, तो आप सेट वैल्यू से भी यूज कर सकते हैं। सो in this way we have discussed working of a Z progress bar. We have seen some questions of Z progress. They have asked one more question on your exercise. Write the program using a Z progress bar to show the progress of a progress bar when user clicks on a Z button. मतलब जब हमारा यूजर, कोई एक बटन है, हमने एक प्रोग्राम में बटन बनाया हुआ है, उस बटन के ऊपर जब यूजर क्लिक करेगा, तो उसका वो जो प्रोग्रेस बार हमने रखा है, वो प्रोग्रेस बार क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, मतलब हमें प्रोग्रेस बार को क्या करना है, बटन के एक्शन के ऊपर उसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो ये एक तरह का इवेंट हैंडलिंग है। तो जे बटन के लिए हमें इवेंट हैंडलिंग करना पड़ेगा, कि इसके लिए हमें एक्शन लिस्नर यूज करना होगा, और ये जब एक्शन लिस्नर उस इवेंट को आइडेंटिफाई करेगा, क्लिक ऑन अ बटन, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारी जो प्रोग्रेस बार, हमारी जो प्रोग्रेस बार की वैल्यू है, उसे हम अपडेट करते जाएंगे। राइट, सो इन दैट वे वी कैन परफॉर्म इट। सो आप ट्राई कीजिएगा उस प्रोग्राम को, भले ही ये कंपलसरी एक्सपेरिमेंट में नहीं आता है, मुझे पता है, लेकिन यू कैन ट्राई फॉर इट। ठीक है, मैं आपको कुछ कोड भी शेयर कर सकता हूँ इसका, लेकिन यू कैन ट्राई फॉर इट। इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, यू कैन क्रिएट इट। When you click on a button, okay, on a click on a button, you can update the value of a Z progress bar. ये करने के लिए आपको set value मेथड का बहुत काम आएगी। ये मेथड मैं आपको पहले ही हिंट देके रखता हूँ, यू कैन यूज दिस सेट वैल्यू मेथड एट दैट टाइम। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। हियर दे हैव यूज्ड दिस सेट वैल्यू मेथड, you can use it, right? So here we conclude about a Z progress bar. Thank you for watching this session.